निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर एक और अजाब मुसल्लत कर दिया है। निगरान काबीना ने 146 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। निगरान हुकूमत का ताज़ा कारनामा हमारे सामने है कि किस तरह से लोगों की जो जानों से खेलने का इन्होंने फैसला कर लिया है। अद्वियात की कीमतों के हवाले से हुकूमत क्या कर रही है? क्या मजा आ रहा है यार, क्या मजा आ रहा है। मुझे तो यकीन करो, मेरा तो मईशत का प्रोग्राम है, मैं इस मुल्क का तमाशा बनते हुए कितना एंजॉय कर रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। जी, ये निगरान हुकूमत का जो किरदार रहा है पूरे एक साल से सूबे के अंदर और यहाँ पे, ये नहायत ही मैं समझता हूँ इट्स अ ब्लैक चैप्टर इन पाकिस्तान हिस्ट्री। भाई मैं असल में एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मोटरसाइकिल के ऊपर गाड़ी का हॉर्न लगा लेने से मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं बन जाती। कहने को तो हम मुसलमान और ये मुस्लिम मुआशरा, लेकिन यहाँ जान बचाने वाली 100-800 रुपए वाला इंजेक्शन 3,500 में फरोख्त हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मुझे समझाओ। है जय हिंद दोस्तों, पाक में इस कदर हालात हो चुके हैं कि कोई भी पीएम पद लेने को तैयार नहीं है, लेकिन कोई न कोई तो पीएम पद लेगा ही। केयरटेकर सरकार ने कंपनीज को फ्री होल्ड कर दिया है, जो कि दवाइयों की कीमत लगातार बढ़ाई जा रही है। जहां पर एक मामूली दवाई की कीमत जो कि 800 रुपए में आती थी, अब उसकी कीमत लगभग 3500 रुपए पाकिस्तानी कर दी गई है और पाकिस्तान की आवाम को नींबू की तरह निचोड़ा जा रहा है। और इससे पाकिस्तानी अवाम तो परेशान ही है, कुछ न कुछ क्राइसिस आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता ही मिलता है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो महंगाई और जो जिस किस्म की गवर्नेंस के उनके मसाइल रहे हुए हैं कि ये अभी मैं दवाइयों पे तो आता हूँ, 7 रुपए की दरख्वास्त की जा रही है बिजली बढ़ाने की पर यूनिट। लोगों का कीमा निकल जाएगा कि गैस की जो बिल आए हुए हैं पहले ही लोगों की, उससे पहले ही मैं रोलूं अपना रोना। 64,000 मेरे घर का बिल आया गैस का। वो देखे ना, बस ये हर का घर की कहानी ये है। आप तो जो है फिर भी अफोर्ड कर लेंगी, वो जो ये बाकी जो कैमरे वाले बेचारे हमारे दोस्त तो अपना तड़प रहे थे, तो उनका तो और भी कीमा निकल जाएगा। अब जाते हुए ये देखें, एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल एक फैसला करके गए हैं कि ये 90,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड अद्वियात जो है की कीमत का तयन जो है अब वो प्राइवेट कंपनियां करेंगी। जो है ये हुकूमती कंट्रोल इस पे से ख़त्म कर दिया गया है कि ये वही जो कि बना रही हैं दवाइयाँ, उनके पास ही फैसला आ गया है कि 90,000 जो दवाइयाँ हैं वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी उसका कीमत का तयन करें। और पहले ही दवाइयों का प्रॉब्लम रहता है, बहुत महंगी हैं और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। अब ये जाते वक्त पता नहीं क्या एक मदर पिदर आज़ाद किस्म के फैसले किए जा रहे हैं। 4 रुपए वाली दवाई जो है वो 40 रुपए में मिलेगी, मगर हुकूमत कुछ नहीं कहेगी। ड्रग एक्ट 1976 का जो सेक्शन 12 है उसके अंदर जो है वफाकी काम को अवामी मफाद में ऐसे फैसले देने का पहले फैसले का इख्तियार था पहले। तो अभी ये जो बड़ा मुबैन सा नोटिफिकेशन जो आया है, इसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनियों को अद्वियात की कीमत तय करने की इजाज़त मिल गई है। इंडिया में 5 कंपनियां हैं जो मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। हम क्यों नहीं करते? हमारा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल यही ले ना। हमारे वो सो कॉल्ड बिरादर मुल्क के बंदे क्यों नहीं आते हमारे पास? अब बताए ना, हम बन गए सिक्योरिटी स्टेट। एटम बम इंडिया को बांट दो, आज़ाद कश्मीर, तालिबान, रशिया, कोल्ड वॉर, ये वो ये, तो कौन आएगा ऐसी जगह पर? क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि कल यहाँ बम कब फटेगा और स्टेबिलिटी नहीं है। तो फिर मैं कहता हूँ यार कल को साला पता नहीं दफ्तर खुले नहीं खुले, बिजली आए नहीं आए, तो मेरा सारा कंप्यूटर सिस्टम उड़ जाएगा। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमें मिलता है लेफ्ट ओवर काम इंडिया का। ओ भाई चंदा, तुम तो पार्टी नहीं हो ना तो तुम क्यों उस पंगे में घुसे हो इस वक्त? अगर जंग तुम कर नहीं सकते, अपराइजिंग भी हुई तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, तो तुम्हारी क्या तकलीफ है? तुम क्यों कश्मीर करते हो? तुम ये कहो हमारी मोरल सपोर्ट है, पर इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन में, इकोनॉमिक रीजन में क्या तकलीफ है तुम्हें? परेशानी क्या है? दुनिया में कभी ऐसा होता है? 100 साल जंग चली है रशिया, इंग्लैंड में और फ्रांस में, दाना यूए में बैठे साथ। जो भी गवर्नमेंट जब भी बनती है, उसकी जो पहली तरजीह होगी जैसे ही वो गवर्नमेंट बनेगी कि कैसे पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालना है, और उसके लिए हमें एक और IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत होगी, यानी कि
एक लंबे 3 साल प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी भी हम IMF के प्रोग्राम में हैं, लेकिन ये 9 माह का प्रोग्राम था जो मार्च अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद एक नए प्रोग्राम की हमें ज़रूरत है। तो ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या जो नई गवर्नमेंट आएगी, IMF क्या उसके साथ नेगोशिएट करना चाहेगा? उसकी बहुत सी वजूहात हैं। ये ख़बर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हाल ही में और ख़ास करके पाकिस्तान के आम इंतखाबात के बाद एक इनफॉर्मल मीटिंग वाशिंगटन के अंदर हुई है और उस मीटिंग में क्या फ़ैसला लिया गया है और इस सिलसिले में पाकिस्तान को क्या पैगाम दिया गया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्यों हमें इस वक्त IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत है, बिल्कुल एक सादा अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो इतने नहीं हैं कि हम एक तो जो अपनी एक्सटर्नल नीड्स हैं, यानी कि जो हम इंपोर्ट करते हैं, ज़ाहिर है कि आपको पैसे डॉलर्स में देने पड़ते हैं कि उसकी अदायगी कर सकें। एंड दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमने बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं आइंदा आने वाले सालों में, अगर आप अगले 3 साल के अदाद-ओ-शुमार देखें जो कर्ज़ों की मद में हमने पैसे वापस करने हैं, ये कोई मिला के 70 या 75 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर साल हमें तकरीबन 23 से 24 अरब डॉलर चाहिए जो हमने सिर्फ अपने जो कर्ज़े हैं उनको उतारना है। तो हमारी जो इस वक्त बरामदात हैं वो इतनी नहीं है कि ये ज़रूरियात जो हैं वो हमारी पूरी कर सकें। हमारे रेमिटेंसेस ज़ाहिर है कि के एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को ज़ाहिर है कि एक हद तक रखने के लिए, लेकिन जो गैप है बिटवीन आर जो आप कह सकते हैं कि जो डॉलर हमें चाहिए हैं और जो डॉलर हम खर्च करते हैं वो इतना ज़्यादा है कि उसके लिए हमें IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत है। और उस IMF के प्रोग्राम की करने के बाद भी हमें जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो सऊदी अरब हो, UAE हो, चीन हो, उनसे यकीनी तौर पर पैसे लेना होंगे जो हम माजी में भी उनसे पैसे लेते आ रहे हैं। तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि हमें IMF के प्रोग्राम की हर सूरत में ज़रूरत है, उसके अलावा भागने का हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान में जान बचाने वाली दवा की कीमत भी आसमान छू रही है और यहां तक कि पाकिस्तान के इलेक्शंस हो चुके हैं, 8 फरवरी को कंडक्ट करवाए गए थे। उसके बाद से अभी तक PM पद की शपथ किसी ने ग्रहण नहीं की है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनको गालियां पड़ती रहे, अवाम उनको गाली दे। तो जो केयरटेकर सरकार है उसी के साए में यह सब चल रहा है कि शपथ लेने से पहले जितने दाम बढ़ाए जाएं वो बढ़ाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास कोई भी अपना इंडस्ट्री तो है नहीं जहां पे वो कहे कि हम इस इंडस्ट्री की बदौलत थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट करेंगे। एक टेक्सटाइल था और टेक्सटाइल की भी बैंड बांग्लादेश ने बजा दी है। बांग्लादेश के टेक्सटाइल प्रोडक्ट की डिमांड पूरी दुनिया में है और आपको पता ही है कि बांग्लादेश काफी अच्छी इकोनॉमी अभी डेवलप कर रहा है और पाकिस्तान से बेटर कंडीशन तो इकोनॉमी की अभी आपको अफगानिस्तान की देखने को मिलेगी। तालिबान सरकार आने के बाद अफगानिस्तान के भी हालात सुधरे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है कि पाकिस्तान में कुछ सुधार आए, पाकिस्तान की आवाम को कुछ सहूलतें मिलें। अब PM पद की शपथ लेने के बाद होगा क्या? लूट मच जाएगी पैसा लूटने की। कोई कहां से लूट रहा है, कोई लंदन में प्लॉट ले रहा है, कोई कनाडा में प्लॉट ले रहा है और लगातार आपको इसी तरह के सिचुएशन पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। बंदर बांट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।